इसलिए वो लेकिन एक बात है ना, नहीं मैं आपकी बात समझ गया। वो अगर मैं दूसरा पक्ष से पूछ रहा हूँ कि जो इन्होंने काम किए हैं उनको डिपार्टमेंट की तरफ से एक सरकारी कुछ होना चाहिए। बिल्कुल। और सर एक हमारा कुछ 2,82,000 वो सर हमने नॉमेनक्लेचर किया था चेंज। ठीक है, मामूली चीज़ है। नहीं मैं हाँ, स्कीम किसमें? स्कीम सर वो हमारा जो काम था गली का काम था वो, लेकिन हमने बैक टू विलेज में करा दिया था। 14 FC का जो काम था वो हमने बैक टू विलेज में फर्स्ट में करवाया था। गली थी वो करवा ली थी, उसका नॉमेनक्लेचर हमने चेंज कराया। अब उसका वो था, उसका अपना अप्रूवल का था, वो अब अप्रूवल होके आ रहा है सर। अभी 2 साल हो गए हैं। तो उसमें मैंने लाइट्स लगवाई थी, लिखवाई थी उसमें, और ये अपने पंचायत घर की मेंटेनेंस का था, तो वो अभी तक नहीं आया सर। वो आपने ऐसा करना है, सर को लिख के आपने दे देना है, नोट भी करवा देना, ये प्रोजेक्ट करेंगे। ठीक है, देखो इनका काम है आपके सारे इश्यू प्रोजेक्ट करना। वो करेंगे, जब कागज यहाँ से चलेगा ना उसका कुछ ना कुछ निवारण जरूर होगा, है ना। आप नोट बना देना, कोई बात बस यही सर डिमांड थी। तो कल है ना आपकी वो जो विलेज डेवलपमेंट, हाँ जी वो तो उसमें ये सारे इशू रखो आप। ये वाले जो इशू है ना, ये वाले, हाँ बेसिकली करनी आपने है, हमने सिर्फ आपका प्लान लेके जाना, आगे इम्प्लीमेंट करना है। पावर पंचायत के पास है ना, चुने हुए नुमाइंदे आप, हम यहाँ आपको सिर्फ फैसिलिटेट करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए। सर उत्थे साड़ी मेन गली है जी पिंडा दी, तकरीबन कोई 300 मीटर होनी है, और एक कोई 1,500 तकरीबन वोट है, और मेन गली दी इन्नी बुरी हालत है कि अस तुसें बयान नहीं कर सकते। साड़ी ये रिक्वेस्ट है, कोई साड़ा और काम नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं, साड़ी वो गली जी है बड़ी जरूरी है और बननी चाहिए। केड़ी गली है? पिंडा दी मेन। हाँ बोलिए। यार मुझे एक चीज से हैरानी हो रही है, देखो आजकल सारा कुछ पंचायतों के थ्रू हो रहा है ना। सारी फंडिंग पंचायतों को हो रही है, प्लानिंग पंचायतों से हो रही है। डिमांड सर दी है, लिखवाई हुई है। एक पैक्स 3 लाख रुपए नोट नहीं पाई तू जेड़ा आया पूरे पाई वाली काम थोड़ी शुरू है। तो बस फिर चलो फिर ठीक है, हो जाएगा ना। वो लग रहे हो, थोड़ा सा वेट करो, हो जाएगा। सर ऐसा है कि गांव वाले हम ही को पूछते हैं। आप उनको बोलो, वो आपको पूछेंगे, उन्होंने आपको वोट दिया है, उनको बोलो आपका हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है, जैसे फंड्स आएंगे हो जाएगा। आपका ये जो मसला था, आपकी ये जो ये फसल खराब हुई है, कोई कीड़ा लग गया, जो बीज के कारण प्रॉब्लम है ना, ये सारी चीजें आपकी ऊपर जाएंगी। देखो एक कमिश्नर साहब बता रहे हैं कि ये जो इफको का साथ जो कोई एग्रीमेंट हुआ है फार्मर्स का, गवर्नमेंट उनको प्रेशराइज कर रही है कि कंपनसेशन दे दो फार्मर्स को। तो आप अपना ये माइंडसेट चेंज करो। ऐसा नहीं है, जो अभी की गवर्नमेंट है, ये जो मोदी सरकार है, ये बहुत सेंसिटिव है, ये बहुत ही ज्यादा संजीदा है, और ये चाहती है कि जो गांव में गरीब से गरीब आदमी है, जो कतार में सबसे पीछे खड़ा है, उस तक गवर्नमेंट की स्कीमें पहुंचे। यही कारण है कि सारे काम काज छुड़वा के सारे का सारा अमला जो है आपके बीच बिठाया। पूरा 2 दिन चलेगा, ये लगातार चलेगा। तो आप एक अपना जो उम्मीद रखो, उम्मीद पे दुनिया कायम है। बहुत अच्छा हो रहा है, वक्त बदल रहा है, करप्शन खत्म हो रही है, ठीक है ना। क्या हालत थी आप जानते हो, क्या दौर था यहाँ पे। पासबुक देखो हो रहा है आपके। अब देखो मेरी बात सुनो, अभी इन्होंने बात की, ये बुजुर्ग बैठे, इन्होंने बात की वो जो अपने रकबे की बात की 5 कनाल की। आज देखो, एक दौर था आपके जूते गिर जाते थे, पीछे रेवेन्यू के पीछे भाग भाग के आपको फर्द कटवाना हो, इंतकाल खसरा गिरदावरी की नकल लेनी हो। आज यहाँ पे हमारा मैं मड़ की बात ही करूं, 95% जो आपका रेवेन्यू का रिकॉर्ड है वो डिजिटाइज हो गया है। अभी थोड़ी देर के अंदर एक ऐसा दौर भी आ जाएगा, आपको फर्द कटवाना होगा, आपको खसरा गिरदावरी की नकल चाहिए होगी, आपको अंतकाल की नकल चाहिए होगी, आपको कुछ भी चाहिए होगा, आपको मोबाइल पे हर चीज मिलेगी। आप मोबाइल से क्लिक करोगे, मोबाइल पे फीस जमा कराओगे गवर्नमेंट के खजाने में, आप डाउनलोड करोगे, ठीक है ना। आज भी आप जमाबंदियों की जो जितना रिकॉर्ड है आप ऑनलाइन देख सकते हो। तो आप ये देखो कि कहां वो दौर था जब पता ही कुछ नहीं था, आपको कुछ पता नहीं, आपकी जमीन आपकी है, वो कागज किसने खराब किए, किसके नाम पे गिरदावरी चल रही है, मालकी किसकी है, अब सब कुछ वो आपके नोटिस में होगा, ये सारा लिंक हो जाएगा। देखो जैसे अभी आपको कोई अप्लाई करते हो किसी चीज के लिए, कोई कास्ट सर्टिफिकेट के लिए, इनकम सर्टिफिकेट के लिए, फर्द के लिए, एक टाइम फिक्स है, जैसे 10 दिन के अंदर आपको फर्द मिलना है। वो अलग बात है, मैं मानता हूं कि 10 दिन के अंदर नहीं मिलता होगा, 11 दिन में लगते होंगे, 15 दिन, 20 दिन, महीना भी लगता होगा। लेकिन अब कौन सा दौर आ गया, अगर जो मुलाजिम जितना उस सर्विस को डिले करेगा, उसकी तनख्वाह से पैसे कटेंगे, उसको जुर्माना होगा, उसको पनिशमेंट होगी, ठीक है ना। और ये सारी चीजें जो सर्विसेज है, जो ऑनलाइन सर्विसेज है, ये पब्लिक सर्विसेज गारंटी एक्ट के साथ जुड़ गई है ना। तो बहुत दौर बदल रहा है, ट्रांसपेरेंसी का दौर आ रहा है। ये मोदी सरकार है, ये पहले वाला साहब नहीं है। और हम लोग जितने भी हैं, हम लोग अकाउंटेबल हैं, हमारी जिम्मेवारी फिक्स है।
हमको टाइम बाउंड तरीके पे लोगों के मसले मसाइल हल करने हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल ये चीज विश्वास रखो और आप उम्मीदवार रहो। बिल्कुल सरकार आपके लिए संजीदा है, आपके लिए कर रही है। ये ऐसा होता है कि कोई आदमी जो कॉमन लोगों की तरक्की नहीं चाहता वो भ्रम फैलाता है, नहीं जी कोई नहीं होता हमारा, ये पहले भी आए हैं, मुड़ी चली है, गला गुला करी चली। नहीं, ये क्या होता है, ये कुछ जो हमारे समाज विरोधी एजेंसियां होती है ना, उनका एजेंडा होता है, उन्होंने भ्रम फैलाना होता है। ये खड़ा है यहाँ पे कोई सपोज बंदा, उसको बोल देंगे नहीं हमारे हमें आधे कोई नहीं होता थे, वो फिर क्या करेगा, 2 3 4 को बोलेगा, वो बात सारी फैल देगा, नहीं हमारे होता ही कोई नहीं। ऐसा नहीं है, आपने पॉजिटिव माइंड रखना है ना, अच्छा सोचना है। तो इसलिए तब्दीली हुई है, अभी बहुत होना बाकी है। रेवेन्यू की दी कि वो सारा एक दौर था, पता ही कुछ नहीं था क्या हो रहा है, जमीन किसके नाम पे है। आज सब चीज अगर इतने ऑनलाइन हो रही है, इसी तरह से आज देखो 225 ऑनलाइन है। 225 चीजों के लिए आपको दफ्तर जाने की जरूरत ही नहीं है, खाली ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपको ऑनलाइन मिलेगी। तो क्या ये तब्दीली नहीं है? तो इसलिए जब तक ऊपर मोदी जी बैठे हैं, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। हर बंदे का बारे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छा होगा, बेहतर होगा, आप विश्वास रखो। आपकी जो जी प्रॉब्लम्स आप रखो, ये प्रॉब्लम्स आपकी जो ऊपर लेवल की होंगी वो ऊपर जाएंगी, जो जहां लेवल की है वो सारे ऑफिसर बैठे हुए हैं, कंसर्न महकमे के मुलाजिम बैठे हैं, वो नोट करेंगे इस चीज को, है ना। हम नहीं कहते कि सारी प्रॉब्लम हल हो जाएंगी, लेकिन बहुत सारे मसले जो होंगे आपके ऊपर वाले ऊपर लेवल पे हल होंगे, यहाँ वाले यहाँ हल होंगे। तो आपको बिल्कुल एक ऑप्टिमिस्टिक और एक आशावादी एटीट्यूड से, माइंड से यहाँ पे शमूलियत करनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। आप अपनी बात कंटिन्यू। पंचायत पड़वा के सरपंच श्री दीपू जी और यहाँ बैठे हुए सभी मेरे साथियों और बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में मैं एक्साइज रेंज नॉर्थ की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। थोड़ा सा मैं आपको एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से बताना चाहूँगा कि नशा हमारे समाज में किस तरीके से फैल रहा है। इस बीमारी को दूर करने के लिए एक्साइज डिपार्टमेंट अपने डिफरेंट इनिशिएटिव्स के थ्रू काम कर रहा है, अवेयरनेस कैंपेन, रिहैबिलिटेशन मिशन के ज़रिए काम कर रहा है। ये जो बीमारी है ये हमारे समाज को एक दीमक की तरह खा रही है। इस नशे की बीमारी को हम इस अपने समाज से तब तक नहीं मिटा पाएंगे जब तक हम सब मिलके इस पे काम नहीं करेंगे, अपने बच्चों से ये डिस्कशन नहीं करेंगे, उनको इसके इफेक्ट्स के बारे में नहीं बताएंगे और खुद भी अब अपने आप को इस बीमारी से दूर कैसे रखेंगे। ये सब चीज़ें हमें अपने बच्चों के साथ शेयर करनी पड़ेंगी, तभी हम अपने इस देश को, भारत को नशा मुक्त बना सकते हैं। इसी को थोड़ा सा एक स्किट के ज़रिए नटरंग थिएटर के कुछ हमारे आर्टिस्ट ये आपको दिखाएंगे कि ये बीमारी कैसे हमारे समाज में फैल रही है और इसके क्या इफेक्ट्स हैं। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बड़े ध्यानपूर्वक इस प्ले को देखें और इसको समझने की कोशिश करें। थैंक यू। सोमनाथ जी, रामलाल जी, चंचल सिंह जी, रामदयाल जी, अशोक सिंह जी, थैंक यू सर। Pankaj Kumar Sharma and all the dignitaries present over here, I, Ritu Kotwal, on behalf of Government Middle School Parwa, welcome you all from in this Back to Village program. So हमारी तरफ से Government Middle School इसकी तरफ से थोड़ी सी छोटी सी कुछ हमने आइटम्स प्रिपेयर की हुई हैं। हमारे बच्चे कुछ सोलो आइटम्स, कुछ एक ग्रुप डांस आइटम यहाँ पे आज प्रेजेंट करने वाले हैं। तो पहले इसकी तरफ से रोशनी क्लास 4 की स्टूडेंट है, ये एक सोलो परफॉर्मेंस प्रेजेंट करने वाली है। तो ठीक उसी तरह जैसे हम उस पर ध्यान नहीं देते, अरे भाई साहब वो क्या लिखा होता है उसमें लिखा सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। शराब पीने से सेहत खराब हो जाती है। ओए, बड़ा है हमें समझाने वाला, निकट। अरे भाई लोगों, आप में से कोई पीता है? अरे नहीं, अरे तो पी कर देखो, ऐसा लगता है आदमी हवा में उड़ रहा है। अरे भाई नीचे आ जा, नहीं तो
गिर जाएगा। अरे कम पूछ जाता हूँ। अरे भाई साहब, मैं तो एक पैक लगा के इतना दलेर हो जाता हूँ। आइए हम आपको इनसे मिलवाते हैं, इनके घर लिए चलते हैं, देखते हैं ये क्या गुल खिलाते हैं। तो इनसे मिलिए। इनका नाम है रामू। काफी मेहनती हैं, मजदूरी करते हैं और दिन में कोई 300-400 कमा लेते हैं, पर साथ ही साथ 100-200 का नशा भी कर जाते हैं। कौन सा नशा भाई, कैसा नशा? और भैया मैं कोई नशा नहीं करता हूँ, हाँ, लेकिन कभी कभी वो दवाई के तौर पे ले लेता हूँ। हाँ रामू जी, मेरा नाम दीपक जलोत्रा है। मैं सरपंच हूँ यहाँ गांव परवाह का। मेरी पंचायत स्मैलपुर और ये अपना परवाह आता है। ठीक है, हमारा यहाँ पे बैक टू विलेज का प्रोग्राम चल रहा है, बैक टू विलेज 4 का। तो हमारे जो एक्साइज कमिश्नर जी हैं, उनका नाम है पंकज कुमार शर्मा, वो आए हुए हैं और जितनी भी हमारी डिमांड्स थी, लोगों में जितने थोड़े बैक टू विलेज 1st, 2nd, 3rd को लेते जितने भी ग्रजेस थे, तो लोगों ने सब बताया उनको, उन्होंने सुना। और कल तो इसके बाद कल का भी दिन है बैक टू विलेज 4 का, तो उसमें अब सारी जितनी भी हमारी पंचायत की डिमांड्स हैं वो हमने रखी हुई हैं। जितने भी हमारे इश्यूज़ हैं वो हम उनके साथ क्लियर करेंगे बैठ के। हमारे SDM सर वो भी आए हुए थे, हमारे TSO सर वो भी आए हुए थे, और जितने भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स के, वो सब आए हुए थे। हमारे गाँव के लोग भी थे यहाँ पर। तो जितनी भी डिमांड्स थी या फ्रंटलाइन वर्करों के साथ हमने फेस टू फेस अगर कोई बात करनी थी या कुछ भी था, तो सभी आए हुए थे और सभी ने अपनी अपनी जितने भी ग्रजेस थे, अपनी डिमांड्स थी, सब कुछ बताया। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट डे क्या होता है। आज तो चलो अभी चल ही रहा है प्रोग्राम। यहाँ से कोई 1 किलोमीटर पीछे ये ट्यूबवेल हमारे पास है, मैक्सिमम डिस्चार्ज अवेलेबल है। इसी से यहाँ पे हमने एक सम्प टैंक रखा है 30,000 क्वालिटी रखा है। ये आप 30 ईयर्स स्टोरेज फॉर 30 ईयर्स है। तो सप्लाई लाइन जो है एट प्रेजेंट के लिए, तो इसमें मैक्सिमम मतलब यहाँ पे नहीं पानी है। कितने हैं टैप देने? टैप सर हम इसमें दे रहे हैं ये है ना सर, इसमें प्रपोजल भी है ना, 20,000 है सर, तो बनेगा कुछ 50,000। जितनी IDs है ना ये भी चेंज हो गई हैं। अभी साइड इनकी नई गलती से सकता हो अभी सर खत्म हो गई ना, तो इसका स्टॉक आता है सारा ऑनलाइन। 3 किलो 800 ग्राम आटा, 3 किलो चावल। एक मिनट शिमला से आलू निकाला कल तो कल वीट का और सर चावल का ही है। पहले इसमें चीनी आती थी, वो चीनी जब वो जिनके AA कार्ड है तो उन्हीं को मिलती है। तो अभी हमारे पास वो वाला कार्ड कोई नहीं, हमारे पास PHS है और NPH है। तो जितना स्टॉक यहाँ पे लगता है यहाँ लगाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करके, बाकी ये वाले शॉप पे लगाते हैं। तो उसके आगे सर था ऑयल वाला, वो तो आपको पता है कैरोसिन आपका ये क्या है? ये सब राशन का है। ऐसे यहाँ पे हमारे एक फॉर्म थी ना टाइप की, तो हमने आगे से स्लिप थोड़ी डाल दो। जैसे सर ये है ना, ये जैसे है कोड नंबर 25 बलवीर सिंह आया था राशन लेने, PHS उसका राशन था, PM JK ये आ गया फ्री वाला। इसलिए ये वाला PHS वाला वो हमारा 3 रुपये किलो आटा होता है, 3 रुपये किलो चावल होता है। ठीक है, अब इस बार जो हमारा अपना प्रधानमंत्री जो फ्री वाली स्कीम चल रही है ना PM JK, उसमें इनको डबल राशन मिलता है जो PHS छोड़ रहा है।
जो NPS हैं, जो सैलरी वाले हैं, उनको 13 रुपये किलो मिलता है। 13 रुपये किलो आटा, 15 रुपये किलो चावल। ये अलग अलग जो गाँव में उसकी अलग अलग IDs आती है ना, इसलिए सोसाइटी में तो फिर यही तो उसमें चलेगा ना। ये ID बेस्ड है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर, ये ID लगेगी जैसे मेरा स्मेल एक ही सर कैपेसिटी का नहीं होता, वहाँ पे जितने होते हैं ना बेनिफिशियरी या जितने कार्ड है, जैसे हमारे परवाह के हैं, जो हमारे कार्ड है वो है 245, स्मेलपुर के कार्ड है 195, यहाँ सामने राखनाग बनी है उसके 241 कार्ड है, और हमारे पीछे प्लासरे और अपना दीना चक है उनके तो 76 कार्ड है। चाकी जागर है उसके 112, सारे यहीं से डिस्ट्रीब्यूशन हम कर देते हैं। तो पेमेंट भी कार्ड से ही होती है? नहीं, पेमेंट सर बाय हैंड होती है यहाँ पे जो